हमारा बहुत बड़ा हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपका संग सानिध्य मिल रहा है। आईजीएफ के लीडर है विलासिनी गोपी माता जी, वो आपका 2 मिनट में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम जब पटक शुरू करेंगे। ये स्पीकर म्यूट है इसको। Hare Krishna Mataji. Warm welcome Mataji for joining this session and enlightening us something. माताजी इस्कॉन रोहिणी दिल्ली से हैं एंड ये पिछले 23 सालों से इस्कॉन के लिए सेवा कर रहे हैं, उनसे ज्वाइंट है। इनके जो गुरु महाराज है वो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और इनका जो हरिनाम दीक्षा हुआ है वो 2008 में हुआ है। इनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है 2014 में। और इनका भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और अभी करंटली ये परस्यू कर रहे भक्ति वेदांत। ये एक ऑथोराइज्ड टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स होता है TTC 1 एंड TTC 2, और भक्ति शास्त्री दोनों के वो ट्रेंड कोर्सेज के वो टीचर है। इनका ट्रेंड हुए हैं इस्कॉन जीबीसी से, कॉलेज से। और करंटली माता जी जीबीसी डेप्यूटी के पद पे सेवा कर रहे हैं। और काफी सालों से ये कांग्रेगेशन प्रीचिंग और यूथ प्रीचिंग भी कर रहे हैं इस्कॉन रोहिणी दिल्ली में। इन्होंने वृंदावन में जो भक्ति वेदांत इंटरनेशनल गुरुकुल है वहां पे भी एज प्रिंसिपल 4 साल इन्होंने सेवा की है, बहुत सुंदर तरीके से। और इनके कई ऑनलाइन गीता क्लासेस भी होते हैं जो वर्ल्ड वाइड मास में स्प्रेड हो रहे हैं, काफी लोग उससे सीख पा रहे हैं। एंड ये उनका आध्यात्मिक मैंने जो कहा वो है, लेकिन इनका जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत सुंदर है। माता जी एक PhD चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और उनके प्रोफेशन में उन्होंने लगभग 52,000 स्टूडेंट्स को या CAs को उन्होंने गाइड किया है, टीच किया है। और वो अम, पिछले 25 साल से इस फील्ड में है। और इन्होंने 33 रिनाउंड बुक्स, इन्होंने ऑथर हैं ये फॉर अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और करंटली माता जी 2 कंपनीज को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर है। तो वी आर वेरी ग्लैड माता जी कि आप अपना संग देंगे हमें अभी। हमें आपसे बहुत सीखने मिलेगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि माता जी का आप लेक्चर सुनिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। और प्लीज आप सभी अपने कैमरास ऑन रखिए ताकि माता जी को भी एक रेसिप्रोकेशन फील होगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एक बात माता जी, मीटिंग में मेरे मेंटर भी कंदर्प सुंदरी माता जी उपस्थित है। मैं उनको भी थोड़ा ये करना चाहूंगी कि जी जी। माता जी प्लीज, माता जी को थोड़ा सा वेलकमिंग कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हमें कृष्णा। बहुत खुशी है माता जी कि आपका संग हमें मिल रहा है। अभी इसमें समय गंवाने से अभी आपका सब हमने सुना, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलने जा रहा है। सभी ने ध्यान पूर्वक सुनी है और इसका लाभ लाभ उठाई है। हरे कृष्णा माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचारं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे
श्री गुरुदीन तारणम। हरे कृष्णा। तो सुबह सुबह इतने सुंदर भक्तों के बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे को ध्यान सुन रहे हैं, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि मेरे को भी लगेगा कि हाँ, आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं। तो आज आप लोगों का जपा रिट्रीट संडे को होता है, मेरे को विलास आत्मा आत्मा अंतरात्मा माता जी ने बताया। और 6 से 6:30 के बीच में आप हमेशा जपा टॉक रखते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों ने बहुत दिनों से जपा के बारे में तो सुन ही रहे होंगे, और आप ऑलरेडी इतना अच्छा जप कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को जपा, अ, जब कॉन्शियसनेस, सही कॉन्शियसनेस में किया जाए, मतलब सही चेतना किया जाए, तो बड़ा सुंदर होता है। और चेतना हमारी परफेक्ट नहीं है तो हमारा जपा भी अच्छा नहीं होगा। अब वो चेतना को परफेक्ट कैसे किया जाए? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हमें सेवा में इन्वॉल्व होना होता है, हमारे को अलग अलग तरीके से अपने गुरु की शरणागति होना होता है। तो आज मैं उसका एक एस्पेक्ट ले रही हूँ, वो है हमारा अ, जो मैं कल बाय चांस क्लास में बोल रही थी। तो कल अंतरात्मा माता जी मेरी क्लास में थी, तो वहां पर मैं एक पॉइंट के ऊपर बोल रही थी, तो मैं आज उसी पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाह रही हूँ। अ, वो है बिहेवियर। कि अगर हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ परफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा कि वो हमारी कॉन्शियसनेस पे बोझ बन जाता है। और जब वो हमारी कॉन्शियसनेस पे बोझ बनता है, तो हमारा जपा भी कितना भी हम कोशिश कर लें, हमें जपा के बीच में नींद आएगी। हमारे को जपा करते समय हमारे को दिमाग इधर उधर भटकेगा। आपने इसका एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कल आपकी किसी से लड़ाई हुई है, हाँ, घर में लड़ाई हो गई है, बच्चों से लड़ाई हो गई है, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, सासू माँ से लड़ाई हो गई, किसी से लड़ाई हुई है, तो आप देखेंगे कि अगले दिन जब आप चैंटिंग करेंगे, हाँ, आप बोलेंगे वो वैष्णव नहीं है माता जी, वैष्णव अपराध नहीं किया हमने। मगर भगवान ये देखते हैं कि कौन फ्यूचर में वैष्णव बन सकता है। हाँ, तो वो सारे अपराध रेट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। अब आप मटेरियल इंसान से भी किसी से लड़ाई कर लें, किसी बात पर लड़ाई कर लें, उसको बदतमीजी, मुंह से निकल गया कुछ, हाँ, या हमारे को किसी बात पे बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ गया, या फिर आ, हमने हमने कहीं पर, हमारे को कहीं से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसके अंदर कोई परेशानी आ रही है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि अगले दिन हमारा जपा अच्छा नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। अब पिछले दिन की कहीं हमारी कोई लड़ाई हुई थी, और आज मैं बोल रही हूँ कि जपा अच्छा नहीं है, आप बोलेंगे ये क्या तरीका है, ये थोड़ी ना कोई बात है। अब पिछले दिन की बात को हम आज कैसे लेके जाएं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी चेतना को पल्यूट कर जाता है। और जब हमारी चेतना पल्यूट होती है, तो हम जपा करने बैठते हैं, जपा करते भी हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है, वो 2 चैनल का टीवी है। अब हो सकता है कि फ्रंट चैनल पे जपा कर रहे हो, मगर जो बैक चैनल है उस पे वो जो छाप छूटी है, वो हमारे उसको परेशान कर रही होगी, और बार बार जपा को पीछे ले जाएगी, और आप कुछ और सोचने लग जाएंगे फ्रंट में। जपा इज लाइक एक उसको कहते हैं ना, एक छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत सुगंधित फूल, बट बहुत कोमल है। उसको कोई भी ना पीछे खींच सकता है। तो हमारा जो 2 चैनल का टीवी है, हमारा मल्टी चैनल टीवी नहीं है। हम दो ही तरह से, किसको जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और हमारा जो हमारा प्राइमरी हमारा माइंड है। अब इस सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, बार बार जो आपके अगर बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है, तो बार बार वो आपको पीछे ले जाएगा। जपा होगा पीछे आ जाएगा, जपा होगा पीछे आ जाएगा। मतलब कि आपको जपा करते करते डिस्ट्रैक्शन होएगा, जपा करते करते ध्यान नहीं लगेगा।
जपा करते करते आपको ऐसा फील होगा कि अरे ये काम करना था, अरे वो काम करना था, हो सकता है कल की बात याद ना आए, मगर वो और बहुत सारी चीजों के अंदर लगेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे को होती हैं, जो हमारा बार बार मन पीछे जा रहा है, मतलब जो जपा है वो बार बार पीछे जा रहा है, उसका तकलीफ क्या है? तकलीफ आता है हमारी चेतना से। अब चेतना पल्यूट किन कारणों से होती है? हमारी चेतना पल्यूट होती है, जैसे कि हमने कहा, अ, हमारे जो 6 अनर्था होते हैं। भगवान कृष्ण भी तब आए देवकी मैया के पास जब उनके 6 पुत्र कंस ने मारे। हम्म? तो जब 6 पुत्रों की हत्या की गई, तब बलराम जी प्रकट हुए 7वें पुत्र के रूप में। और 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी ने क्या किया? बिल्कुल वैसी भक्ति की उसमें, ये मैंने एक बहुत अच्छे लेक्चर में सुना था कि जब तक हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य, ये 6 अवगुण रहते हैं, तब तक हमारी कॉन्शियसनेस पल्यूट रहती है। मगर जैसे ही हमारे ये 6 अनर्थ बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, तो फिर क्या होता है कि हम लोग इन 6 अनर्थों से बाहर आ गए। तो अब हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उसको बल मिल जाता है, और वो क्या होते हैं? बलराम रूप में प्रकट होते हैं। और जो कॉन्शियसनेस हमारा बलवान हो जाता है, प्योर कॉन्शियसनेस हमारा बलवान हो जाता है, फिर कृष्णा प्रकट होते हैं। सो इस तरह से हमारी ये एक तरह से गणना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये चेतना पल्यूट कैसे हुई? काम, कभी कभी हमारे मन में बहुत सारी लस्टी डिजायर्स आती हैं। हाँ, किसी को देख के अट्रैक्शन आता है। तो ये जो लस्टी डिजायर्स हैं, ये जो लस्ट है, जो हमारे को काम इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं है। काम इच्छाएं हमारी और भी बहुत सारी चीजों से होती है। काम इच्छाएं हमारे को किसी गोल्ड ज्वेलरी से होती है। काम इच्छाएं कहीं किसी काम इच्छाएं मतलब अटैचमेंट। हाँ, कहाँ हमारे को इंटेंस लस्ट है। अब लस्ट सिर्फ सेक्सुअल से नहीं होता है। लस्ट हमें किसी एक शोरूम पर टंगी हुई ड्रेस से भी हो सकता है। अरे वो कब लाएंगे, अरे काश मुझे मिल जाती, अरे मुझे मिल जाता, मैं वो पहनता तो कितना सुंदर लगता। तो हमारा वो जो दिमाग है, उस चीज के पीछे लस्ट का मतलब किसी चीज को पाना। और जिस चीज को पाने की इच्छा है, तो वो कभी कभी बहुत छोटी छोटी इच्छाएं भी, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, तो सोना या हीरा एक पत्थर और एक मेटल ही तो है। और उस पत्थर और मेटल के पीछे हमारी चेतना उस पे लग गई, अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास ये नहीं है। तो हमारा जो दिमाग है, वो दूसरों की ज्वेलरी देख के, यहाँ पे ज्यादातर माताएं दिख रही हैं मुझको, तो एग्जाम्पल थोड़े से माताओं वाले ही लूंगी मैं। हाँ, प्रभु जी भी हैं। तो प्रभु जी की भी अलग अलग अटैचमेंट्स होती हैं। किसी को कार के पीछे अटैचमेंट होती है, किसी को पॉलिटिक्स के पीछे अटैचमेंट होती है ना, किसी को बिजनेस के पीछे अटैचमेंट होती है। तो सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हाँ? तो इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है? ये होते हैं काम इच्छाएं। और ये हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत अ, जिसको कहते हैं बुरी तरह से पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, और हम फंस जाते हैं। दूसरा, काम क्रोध। क्रोध क्या है? गुस्सा आना, ये तो हम सबको आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है। बोल दो हमारे अगेंस्ट, हमारी जो इच्छा है उसके अगेंस्ट कुछ बोल दो, उसी टाइम गुस्सा यहाँ से प्रकट होएगा। हाँ, और उसके बाद हम जो सतोगुण में सीधा तमोगुण में पहुंचते हैं। ऑब्वियसली, जब इस तरह का गुस्सा आ जाए, तो कल परसों एक माता जी मुझे बता रही थी, माता जी बच्चे सुनते नहीं है, मैं उसको चपत लगा देती हूँ। अरे भाई, क्यों कर देते हैं? अरे सुनते नहीं है, इरिटेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सामने वाला आपको जरा सा इरिटेट करेगा, तो आपका वो जो क्रोध वाला जो एस्पेक्ट है, वो फटाक से बाहर आ जाएगा। फिर आता है काम क्रोध लोभ। लोभ मतलब पाने की इच्छा है, प्रॉफिट्स, मोटिव्स। मुझे मिल क्या रहा है? ये सेवा कर रही हूँ मंदिर में, तो क्या मिल रहा है मुझको? क्या सिर्फ गालियां सुनने को मिलता है मुझको?
इतनी सेवा करने के बाद भी कहीं कोई एप्रिसिएशन नहीं है इस मंदिर में, है ना। इतना सेवा करने के बाद भी कहीं में मुझे कुछ ऐसा नहीं है बोले माता जी आप कितनी सुंदर माला बनाते हैं, माता जी आप कितना सुंदर, क्या है ये इतना करना सेवा करने के लिए भी। ये क्या है? हमारी लोभ। लोभ सिर्फ पैसों को लेके नहीं होता, कभी बड़ाइयों को लेके भी होता है ना। हमने खाना बनाया, आज प्रसाद बनाया, अब जब तक चार लोग हमारी बड़ाई ना कर लें तो हमारे को लगता है कि क्या दिस इज अ थैंकलेस जॉब। हाँ, हम सारा सारा दिन किचन में खड़े होकर गर्मी मरते हैं, और उसके बाद सामने वाला 1 मिनट में बोल देता है नमक कम है या नमक ज्यादा हो गया है, और हमारा सारा पानी फिर जाता है, सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। हाँ, तो हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, और ये सारी चीजें हमारी जपा के अंदर हमें परेशान करती हैं। अब कल किसी बात पे मान लीजिए घर में किसी ने कह दिया क्या तुमको खाना नहीं बनाना आते थे साल में भी, इतना नमक ज्यादा डाल दिए, बस शायद हम कुछ बोले नहीं, मगर अंदर ही अंदर हम पूरे उबल गए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगले दिन आपको पता नहीं चलेगा मगर आपका जप खराब होएगा। मैं ये नहीं कह रही उस नमक पे जाएगा, कहीं और जाएगा, मगर वो क्योंकि कॉन्शियसनेस के अंदर ये अनर्थ घुस गया है, उसकी वजह से ये हमारे को कृष्ण तक नहीं पहुंचने देगा। फिर लोभ, मोह। मोह होती है हमारी अटैचमेंट्स, जैसे हमें अपने परिवार से मोह हो जाता है, कभी कभी हमें अपने पति से बहुत ज्यादा मोह होता है, कभी कभी हमें अपने बच्चों से बहुत मोह होता है, और काम के जैसा है, काम में थोड़ा सा और इंटेंस लस्टी डिजायर आ जाती है, किसी भी चीज के ऊपर इंटेंस लस्टी, पर अटैचमेंट फिर भी हमें बहुत मोह होता है। अरे हमें तो अपनी शादी के लहंगे से मोह है, जबकि हमने उसको कभी पहनना नहीं है, उसको उठा के रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है जी आपने? अरे मेरी शादी का लहंगा है, हाँ मैंने मेरी शादी में पहना था, इसीलिए उसको मैंने उठा के रखा हुआ है। वो मेरा मोह है कि मैंने उसको पहना था, ये मेरी शादी की यादें हैं, ये मेरी माँ की यादें हैं, इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा है। ये सब चीजें क्या है? हमारी मोह है। हाँ, मद, अभिमान। अभिमान किस चीज का है? अरे बंदर जैसी शक्ल है, अगर हम गोपियों की सुंदरता देखें, हाँ तो गोपियों के सामने तो हम नाली के कीड़े के जैसे भी नहीं है, मगर फिर भी अपनी इस अगर आप देखें ध्यान से, अ, माताएं हैं तो माताओं की सब थोड़ा समझा रही हूँ। हाँ, तो ये जो, अगर हमारी सुंदरता को ध्यान से देखा जाए तो ये जो चमड़ी है ना, इसकी ये चमड़ी सिर्फ 1 mm की है, 1 mm, और इसके अगर थोड़ी सी एक और सेकंड परत भी उतार दे तो 2 mm की है। तो मेडिकल साइंस कहती है ये जो चमड़ी है हमारी 2 mm, 2 mm समझते हैं? हाँ, तो 2 mm, सेंटीमीटर नहीं, 2 mm, ये 2 mm की चमड़ी को एक वो उतार दिया जाए पूरे उससे, तो ऐश्वर्या राय और जो इसको हम सबसे ज्यादा क्रूप कहते होंगे इस वर्ल्ड में, वो दोनों बिल्कुल बराबर दिखेंगे। इसका मतलब सुंदरता केवल इस 2 mm की चमड़ी की है, इस कवर की है। इसको छील दिया जाए यहाँ से तो इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री और सबसे कुरूप स्त्री बिल्कुल बराबर दिखेगी, बिल्कुल बराबर। तो भैया इस 2 mm की चमड़ी के ऊपर अहंकार है, जिसको हम सारा दिन मालिश पॉलिश करते रहते हैं, इसी को तो मालिश पॉलिश कर रहे हैं सारा दिन, और क्या कर रहे हैं। तो हम लोग इस इस घमंड में आ जाते हैं, अरे हमारे पास बड़ा पैसा है, अरे हमारा बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अभी मैं माता जी अंतरात्मा माता जी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, माता जी भेजिए, माता जी भेजिए, माता जी भेजिए। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या भेजूं क्या नहीं भेजूं। तो फिर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम अपने हिसाब से छांट लेंगे, तो इन्होंने पूरा का पूरा ही बोल दिया। सो क्या है कि ये सब चीजें हमारी घमंड बन जाती हैं। कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का, क्योंकि जब अगले अगले जन्म में पैदा होंगी ना, तो वापस एबीसीडी पढ़ूंगी, उसमें भी शायद मेरी मम्मी मुझे मार रही होगी, और वो भी एबीसीडी पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पक्का नहीं है। कहीं मेरी माँ 8 पाँव की हो गई तो उसके बाद तो वो पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, है तो। अब पता नहीं है कि किस कहाँ कैसे क्या होने वाला है, तो नहीं पता है हमको।
मगर हमें घमंड इतना होता है, ओहो हम तो इतने अमीर है, हम तो इतने समझदार है, हम तो इतने क्वालिफाइड है, हम तो इतने सुंदर है। और जो नहीं भी होगा उस पर भी घमंड हो जाता है, पता नहीं किस चीज के ऊपर घमंड हो जाता है। कभी कभी हमें अपनी भक्ति पे घमंड हो जाता है। आपको पता है मैं कितना सीनियर हूँ। हम्म? क्यों है सीनियर जूनियर? आप कैसे decide कर सकते हैं? क्या सिर्फ अभी इस्कॉन की हम जुड़े हैं इतने से ही हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी? हम इतने में डिसाइड कर लेंगे कौन सीनियर कौन जूनियर? सो ये कोई घमंड का क्राइटेरिया नहीं है। हम्म। और मत्सर्य, जेलेसी, स्त्रियों में तो खास करके आप देखिए, कोई स्त्री दूसरी स्त्री को आगे नहीं बढ़ने देती। हर बहू की सबसे बड़ी विलन कौन है? उसकी सास। वो इसलिए क्योंकि उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देती, जेलसी है। अरे उसने मेरे बेटे को लेके हड़प लिया, जब से ये आई है तब से बेटा इसकी सुनने लगा है। तो लाए किस लिए थे? सुनने निकले तो लाए थे, किस लिए लाए थे? नहीं तो। हाँ, तो ये जेलसी है हर स्त्री के अंदर। आप देखिए प्रभु जी इसके अंदर फिर भी इतनी जेलसी है, एक प्रभु दूसरे को प्रभु को आगे बढ़ाते हैं। मगर स्त्रियों के अंदर इतनी जेलसी होती है कि वो जैसे ही उनके आसपास की कोई दूसरी स्त्री अच्छा करना शुरू कर दे और दो चार लोग उसकी एप्रिसिएशन कर जाएं, तो वहीं उसका मुंह तर जाता है। लो, उसके लिए तो बोल दिया, मुझे नहीं बोला। मैं इतने सालों से कर रही हूँ तब तो मुझे तो नहीं बोला। ये कल की आई है तब मुझे इसको इसको प्रेस कर देते हैं। ये है जेलसी। तो ये जब छह अनर्थ हमारी कॉन्शियसनेस को ओवर पावर कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी भक्ति में बल नहीं आता। और जब भक्ति में बल नहीं आता, तो फिर हमारी भक्ति कृष्ण तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। तो ये चीजें हमें अपने अंदर बार बार चेक करनी पड़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि माता जी, ये तो हमारे अंदर आएगा ही आएगा ना, इंसान है, तो हम इससे बाहर कैसे निकलें? तो बाहर निकलने का तरीका, अ, जैसे कल इनकी टीचर्स क्लास के अंदर, मैं उसी क्लास को एक तरह से कंटिन्यू कर रही हूँ, कल रात को ही लिया एक क्लास वो वाला। तो अ, अपनी असेसमेंट्स होती हैं। हम्म। आपको चेक करना है। सबसे पहला चेकिंग होता है सेल्फ असेसमेंट। आप अपने आप को इन सभी क्राइटेरिया के ऊपर नंबर दें रोज। ये छह क्राइटेरिया, आप 60 नंबर का आप 60 नंबर का पेपर बना लीजिए अपना। हर क्राइटेरिया को 10-10 नंबर दे दीजिए। आज पूरे दिन में मैंने किसी से क्रोध तो नहीं किया। सबसे पहले काम, किसी चीज को देख करके मेरी नजरें तो नहीं फिसली। हम्म। काम, क्रोध, किसी बात पे गुस्सा तो नहीं आया मुझे। रोज शाम को सोते समय अपने इन क्राइटेरिया को नंबर दे, 10 में से। हर मार्क्स 10-10 के हैं। क्रोध, लोभ, ऐसे तो नहीं हुआ कि आज घर में कुछ बढ़िया खाने को मिला था, बना था, और मैंने अपने सामने भाई के लिए थोड़ा कम कर दिया, अपने लिए थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, लोभ तो नहीं आया मुझको, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे पैसों के लिए लेकर के थोड़ा हाई हाई रही आज। तो ये लोभ, मोह, कहाँ कहाँ मेरी अटैचमेंट आज के दिन भागी, किस किस चीज में मैंने, अरे ये तो मेरा है, तूने क्यों इस्तेमाल कर लिया, ये तो मेरा है, हाँ ये बोला। उसके ऊपर मार्क्स दीजिए अपने आप को, है ना? किस किस से जेलसी हुआ आज दिन में, किस किस से हमारे कहाँ कहाँ हमने हम्बलनेस छोड़ के अभिमान, किसी पॉइंट पे हम ना, पता है इस्कॉन में अंदर जाने के बाद तो हम बहुत हम्बल बन जाते हैं अचानक। अरे माता जी, आप ही का एहसान है हमारे ऊपर। अरे प्रभु जी, आप ही गाइडेंस नहीं होती तो हम कुछ नहीं होते। बट हम घर में अपना विराट रूप दिखाते हैं। हाँ, वहीं पर ही हमारे सारी भुजाएं निकलाती हैं, और हम अपना असली रूप दिखाते हैं। और खास करके जिसके ऊपर हमारी चलती है, हमारी चलती किस पे है? ज्यादातर हमारे बच्चों पे चलती है हमारी। तो वहां बच्चों के आते ही हमारा विराट रूप आ जाता है ना? हम फटाक फटाक उसको गलत भी बोलते हैं, है ना? हस्बैंड के आगे कई बार वो कुछ बोल दें, उसके बाद तो देखो क्या मजे आते हैं उनको। हाँ, तो ये क्या है कि हमारा, आपको खुद समझना है कि
मैंने अभिमान तो नहीं है ये। किसी के बोलते ही अगर मैं रिएक्ट कर रही हूँ, इसको सोचो कितना अभिमान है हमारे को। और इसके अलावा मत्सर्य, जेलसी, अपने आप को रोज मार्क्स दीजिए। जहां जहां गलती की है अपने आप, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इन 6 अनर्थों से बाहर निकलने का। जब तक आप रोज मार्क्स नहीं देंगे अपने आप को, रोज सोते समय छुपी हुई डायरी बना लीजिए जो किसी को दिखाए ना। जब भर जाए उसको फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए। और उसके बाद अपने आप को टोटल मार्क्स करिए कि 60 में से मेरे कितने मार्क्स आए आज। गुस्सा आया तो 10 में से 0 नंबर। मन में भुन 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 किया था, 5 नंबर, है ना। बिल्कुल सामने वाले की प्रोवोकिंग सिचुएशन आने के बाद भी गुस्सा नहीं आया तो 10 में से 10 नंबर। कितने लेवल का गुस्सा आया उसके हिसाब से आपको देखना है। से बस पलट के बोल दिया था तो 3 नंबर। और डिपेंड करता है आपने अपने आप को कितने कैसे मार्क्स देने हैं। आप अपने बेस्ट टीचर हैं, क्योंकि आपको सामने वाला जज करेगा, आपको तकलीफ होएगा क्योंकि अभी अहंकार गया नहीं है। सामने वाले के टोकते ही हमें प्रॉब्लम होती है। मगर अगर हम खुद अपने आप को मार्क्स दे रहे हैं, सच्ची सच्ची दे रहे हैं, हम सच्ची अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपने आप के क्राइटेरियाज बना लीजिए। और इन सारे क्राइटेरिया के ऊपर अपने आप को रोज मार्क्स दीजिए। और देखिए कि शायद धीरे 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 आपको लगेगा कि महीना भर, 15 दिन, 20 दिन के बाद आप दिन में कॉन्शियस हो जाएंगे कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, रात को मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। हाँ, तो उसके बाद धीरे धीरे कॉन्शियसनेस इंप्रूव होएगा। और जब ये कॉन्शियसनेस इंप्रूव होएगा तो हमारा जपा भी इंप्रूव होएगा। और हम जप करते समय हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारी तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है जप को इम्प्रूव करने का। सो क्योंकि आपने मुझे 6 से 6:30 का टाइम दिया था, डॉट 6:30 हो गए हैं, बल्कि 32 ही हो गए हैं। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो मैं ले सकती हूँ। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं गर्ल्स में, या माता जी भी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण मैडम। धन्यवाद माता जी। माता जी, नींद कम करने के लिए कोई उपाय बताइए ना। जपा के टाइम नींद कम करने के लिए कि वैसे नींद कम करने के लिए? वैसे नींद कम करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 7 से 8 घंटे तो सोते ही है, लेकिन थोड़ा अगर 5 या 6 घंटे तक आई थिंक सफिशिएंट होता है। तो 1-2 घंटा और अगर कम नींद हो जाए तो शायद उसको भी भक्ति में लगा सकते हैं। देखिए माता जी, आ, मैंने अपनी जिंदगी में ना लगभग लगभग 25 साल 3-4 घंटे सोई। हम्म। और एक दिन मैं अपने मेंटर के पास पहुंची कि प्रभु जी कार्तिक आ रहा है, कुछ ऑस्टेरिटी बताइए ना। प्रभु जी ने कहा 6 घंटा सोना है आज से। हम्म। तो फिर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये क्या बात है। तो मैंने गुरु महाराज से बात किया। और कार्तिक तो निकल गया, कार्तिक में 6 घंटा सोई। फिर मैंने गुरु महाराज से बात किया। गुरु महाराज ने कहा, नारायणी, यू आर स्लीपिंग फॉर 3-4 आवर्स, ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगे। दूसरों से सेवा लेनी है कि आपको सेवा करनी है? गुरु महाराज सेवा करनी है। तो गुरु महाराज बोले 6 घंटा तो मिनिमम सोना ही सोना है। अगर आपके शरीर जरूरत फील कर रहा है 7 घंटा भी सो सकते हैं आप। तो आपको अपना रेस्ट पूरा लेना है। जब रेस्ट पूरा नहीं लेंगे तो आपको जल्दी जल्दी बीमारियां पकड़ जाएंगी। और अगर जल्दी जल्दी बीमारियां पकड़ेंगी तो आप सेवा नहीं करेंगे, आप सेवा करवाएंगे। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद से मैं अपना 6 घंटे की नींद जरूर लेती हूँ। अब जैसे कल मैं थोड़ा देर से सोई और आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ,
नॉर्मली मैं अपना 6 घंटा पूरा करती हूँ। और इसके बाद अगर मेरे को कभी लगता है कि शायद मेरे को पता है कि मेरे को ट्रैवलिंग पे जाना है, तो फिर मैं गाड़ी में सो जाऊंगी। ड्राइवर होगा तो मैं सो जाऊंगी। राइट, क्योंकि मैं अभी 5 घंटा सोई। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी 6 घंटा की नींद तो पूरी करिए, इसको रिड्यूस करने की कोशिश मत करिए। और हमारे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम 7 घंटा भी सो सकते हैं। हाँ, 8 घंटा तब जाएंगे जब हम बीमार हैं। तो 6 से 7, इसको कम मत करने की कोशिश करिए माता जी। वैसे भी माताओं की जो बॉडी है भगवान ने ऐसे बनाई है कि हमारे को कहीं ना कहीं हर मंथ हमारी बॉडी से एनर्जी एक तरह से खत्म होती है। तो अगर हम अब उसको बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे कमर दर्द, हमारे पाँव में दर्द, हमारे को बड़ी सारी थायराइड, ये वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ओपिनियन, मैंने जो सीखा है, और मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलती कर करके बता रही हूँ मैं आपको। मुझे क्या नहीं हुआ, मुझे पैरेटिक अटैक भी हुआ, बहुत यंग एज में आ गया था। हाँ, अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, टीबी भी हुआ, सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे को कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि काम करने का इतना जुनून था। अब अगर किसी ने बताया मैंने 52,000 बच्चे पढ़ाए हैं, तो अब सोचिए कि एक क्लास में अगर 800 बच्चा भी है मेरी क्लास में, तो कितने सारे लिए होंगे। और बुक्स लिखी हैं 3300। बुक लिखने का काम तो, और मेरी कोई बुक 100 पेज की नहीं होती थी, हजार हजार पेज की बुक है। तो 1000 पेज की बुक अगर लिखी है, तो उसके अंदर कितना इनपुट डाला होगा। तो बट काम करने के लिए मेरे को पहले लगता था कि अरे क्या सोने की जरूरत है, थोड़ा सा सो और बाकी का अपने सुबह सुबह 3 बजे उठ के, 2:30 बजे उठ के जपा कर लो। तो इस तरह से ना हम बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। और जब ये सब बात मुझे समझ में आई, आज हो गए 5-6 साल इस बात को। हाँ, तो तब 5-6 साल हो गए होंगे अब। तब से मेरे को लगभग, भगवान की कृपा है, मैं हमेशा इस तरह की चीजों से, बीमारियों से बच गई। नहीं तो हर रोज मुझे कुछ ना कुछ नया होता था। तो कहने का अर्थ ये है कि रेस्ट इज रिक्वायर्ड, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। दीपिका माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अ, माता जी, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली। वैसे तो कभी क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा समझाने के चक्कर में जब ये लोग सुनते नहीं हैं, तो थोड़ा क्रोध आ ही जाता है। तो कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि ऐसा नहीं, बचपन से ही, जैसे बचपन से ही सिखा रहा है कि भाई जब करो, ये करो, वो करो। आपके बच्चे कभी तो कितने बड़े हैं? मेरा बड़ा बच्चा 8th स्टैंडर्ड में है, छोटी बच्ची 3rd स्टैंडर्ड में है। हम्म तो देखिए, 3rd स्टैंडर्ड वाले बच्चे को तो बहुत जल्दी जल्दी समझाया जा सकता है। 8th स्टैंडर्ड वाला बच्चा अभी ऐसी एज में आ गया है जहां पर वो टीनेजिंग कहते हैं जिसको। और टीनेजिंग में आने के बाद कान बंद हो जाते हैं बच्चों के। हाँ, तो बुरा मत मानिएगा, यहाँ बच्चियां भी हैं बहुत सारी, बट ये फैक्ट है। बच्चे जाके 8th में खराब होना शुरू होते हैं, जाके 20 साल की उम्र में जाके उनको होश आता है कि अरे मुझे अब अपने आप को ठीक करना है। ये एक फैक्ट है। क्योंकि मैंने पेरेंटिंग काउंसलर भी रही हूँ, तो इसलिए अ, ये मैंने अपने प्रोफाइल में नहीं लिखा। अभी प्रोफाइल में बहुत सी चीजें मैंने उड़ाई हैं ताकि आप लोग मुझे परेशान ना करें बोल बोल के। तो बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका उनको डांटना पीटना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है खुद उनके लिए आचरण बने। जैसे भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, मेरे तीनों बच्चे, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे तीनों के तीनों बेटे बहुत अच्छे डिवोटीज हैं। हाँ, एक दीक्षित भी है, और दोनों, बाकी दोनों बहुत अच्छे डिवोटीज हैं। तो रीजन क्या है पीछे? रीजन पीछे ये है, एक तो गुरु महाराज की कृपा होती ही है, उन्होंने ही सबको संभाला है। मगर फिर भी अ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो करते हैं जो वो देखते हैं, वो नहीं करते हैं जो आप बोलते हो। सो उनको आपका बोला हुआ नहीं सुनाई देगा, आपका देखा हुआ सुनाई देगा। उन्होंने अपनी, अगर बच्चे अपनी माँ को
एज अ आइडियल प्यार करना शुरू कर दें कि अरे मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ मेरे लिए एक तरह से अ, अ, खुद प्रॉपर जपा करती है। जब जपा करती है तो फोन हाथ में नहीं होता, जब जपा करते तो टीवी सामने नहीं। हाँ, अगर गुस्सा नहीं आता तो आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चों के अंदर वो अपने आप चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। उनको बोलते बोलेंगे, वो बिल्कुल उल्टा चलेंगे। हाँ, एक चीज के ऊपर थोड़ा सा हमारे को टाइट होना होता है, टाइट भी डांटना नहीं होता, टाइट होना होता है। वो होता है फोन। ये जो फोन है ये ऐसी बीमारी है जिसको आपके लिए भी बहुत डेंजरस है और बच्चों के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो बच्चों का अपने आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा फिक्स करना है जिस टाइम पे उनके हाथ में आप फोन देंगे, चाहे वो किसी भी काम के लिए है। हर टाइम बच्चे के हाथ में फोन देके रखेंगे या उसके पास तो फोन है ही या बड़ा हो गया है, वो कहने से काम नहीं चलेगा। बच्चा अपना पढ़ाई, अपनी करियर सब बर्बाद कर लेगा। तो जैसे मेरा सबसे छोटा जो पिछले साल था, पिछले साल उसने आईआईटी टॉप किया। मेरे तीनों बच्चे ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे घर में फोन का कल्चर ही नहीं है। हमारे घर में फोन हम सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे फोन करते रहिए, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी आपको। बहुत सारे मेरे लोग बड़े परेशान रहते हैं कि माता जी को फोन करो, उठाती नहीं है। मगर उनको पता है कि माता जी का ये से ये टाइम है जिसके बीच में फोन उठाते हैं, या माता जी को व्हाट्सएप ऑडियो कर दो। जैसे ही वो एक टाइम आएगा जब वो फ्री होंगी, मैंने एक टाइम फिक्स कर रखा है। तो मेरे बच्चों ने भी अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि भाई इसके बीच से इसके बीच में ही फोन उठाएंगे, उसके बीच में फोन ही नहीं उठाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि हम तो फोन उठाएंगे जब मेरा मन करेगा तब, मगर मेरे बच्चे पढ़ाई करने चाहिए जब मैं कहूंगी तब, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा अपने अपने ऊपर डिसिप्लिन लाइए। जब अपने ऊपर डिसिप्लिन आ जाएगा तो बच्चे अपने आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं। अंतरात्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ने अभी जो फोन के बारे में बोला ना, तो वो मैं पिछले 4-5 दिन से माता जी को फॉलो अप कर रही थी। माता जी दिन में सिर्फ 1 या 2 बार मुझे व्हाट्सएप पे दिखी है, और माता जी ने वही रिप्लाई किया है, और फोन भी माता माता जी जी ने एक बार भी नहीं उठाया। मैं जो भी, अच्छा हाँ, अंतरात्मा माता जी मेरे बारे में बता रही है, मुझसे पर कितना और प्रश्न परेशान भी थी नहीं वो। माता जी। माता जी मुझसे बहुत परेशान थी। नहीं माता जी, परेशान नहीं, मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि बहुत कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप पे नहीं आना है या फोन पे नहीं माता जी, देखो अपना टाइम एक फिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने शाम को अपना 5 से 6 का टाइम बनाया हुआ है नहीं। जिसके अंदर मेरा फोन काम में आएगा। अगर हम सारा दिन अपना फोन हाथ में लेके घूमेंगे, हर टाइम व्हाट्सएप पे रहेंगे, हर टाइम मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो क्या है कि ना हमारी खुद की साधना, हमारी अपनी लाइफ, हमारे बच्चों को दिया हुआ टाइम, हमारे खुद का करियर, जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, उन सब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हमारी रीडिंग, हमारी अपनी जो भी हम कोर्सेज कर रहे हैं, उस सब में दिक्कत आएगी। तो ये चीज हमें सबको अपनी ना डिसिप्लिन में रखना चाहिए कि हमारा फोन हर समय ऑन नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आग लग रही है और आप उसके लिए एक आग बुझाने वाली बत्ती हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को इमरजेंसी उस पर रखिए। इमरजेंसी में उसमें रहेंगे कि हाँ भाई ये 2 लोगों का फोन तो मैं किसी इमरजेंसी में भी उठाऊंगी। जैसे मैं अपने पापा का फोन और अपने बच्चों का फोन, अरे गुरु महाराज का फोन, अब गुरु महाराज का फोन आता नहीं है। हाँ, तो ये 5 फोन मेरे होते थे जिनको मैं किसी भी टाइम उठाती हूँ। अगर मैं क्लास में भी हूँ तब भी अगर इन 5 में से किसी का फोन आएगा तो मैं बच्चों को तो मैसेज कर देती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो बताओ। हाँ, साथ में एक मैसेज कर देती हूँ। बट अदरवाइज मेरे लिए कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेरे डिसिप्लिन को वायलेट करे। डिसिप्लिन, पापा का फोन इसलिए उठाना था कि घर में कोई इमरजेंसी ना हो, पापा मुझे नॉर्मली कॉल नहीं करेंगे। गुरु महाराज का फोन तो उठाना ही उठाना है, गुरु महाराज का फोन आएगा तो उस टाइम मेरे को उठाना ही होता था। और इसके अलावा मेरे 3 बच्चों का फोन, इसके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी बंदा नहीं है जिसका मुझे फोन उठाना ही उठाना है। तो बुरा मत मानिएगा, मगर ये एक रूल है मेरा। तो वही रूल आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ जो आपके ऊपर आश्रित हैं। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तब मैं उनका भी फोन नहीं उठाती हूँ। वो भी एक टाइम होता है तभी फोन करते हैं, उनको पता है मम्मी इसके इसके बीच में ही मिलेंगी, हमें उसके बीच में मिलेंगे, उसके अलावा फोन नहीं उठाएंगी वो। तो जब बच्चे छोटे थे
और जब मैं अ, अपने जाती थी अपने काम पर, उस समय मेरे बच्चों का फोन में 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में रखती थी। तो इस तरह से हम कुछ इंपॉर्टेंट फोन रख सकते हैं अपनी लाइफ में, ये जिनको हमारी जरूरत है, जो हम पे आश्रित हैं, या जो हमसे सीनियर है, कुछ ऐसे 1 या 2 लोगों का रख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप हर समय हर फोन उठाएंगे, हर समय हर मैसेज का जवाब देंगे। अभी फोन आया अभी जवाब दिया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन लाएंगे तो आगे जाकर अपने आप डिसिप्लिन आएगा। यहाँ पे आज कुछ लोग आए हुए हैं जो मेरी क्लास के भी हैं। उनको भी पता होगा कि माता जी हर समय रिप्लाई नहीं करती हैं, माता जी हर समय फोन पे नहीं रहेंगी। अगर आपको चाहिए जवाब तो एक व्हाट्सएप ऑडियो छोड़ दीजिए, जब उनके पास जब उनका टाइम आएगा वो अपने आप रिप्लाई कर देंगी। विदिन 24 आवर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और एक प्रश्न भी था माता जी। अभी जी। हम आईजीएफ का ये कर रहे और क्लास में, ये क्लास भी स्पेशली आईजीएफ के स्टूडेंट के लिए ही है। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा मैसेज दे सकते कि वो कैसे अपना स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ जो है वो बैलेंस कर सकते, कुछ टिप्स एक दो ऐसा। देखिए आज के समाज के हिसाब से बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। इस बात पे मैंने एक बार इवन एक महाराज से आर्ग्यूमेंट भी किया था। अपनी जिंदगी में एक ही बार मैंने महाराज से, नॉट गुरु महाराज, गुरु महाराज तो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे, पर एक दिन एक महाराज ने कुछ बोला था तो मैंने उनसे आर्ग्यू भी किया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने गुरु मतलब महाराज से आर्ग्यू किया। बट आज बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है अपने मगर पढ़ाई हमारा अभिमान नहीं होना चाहिए। पढ़ाई हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना पढ़े लिखे हैं तो हमारे को इस बात पे अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम क्या घर का काम करने बैठे हैं, हमने इतना पढ़ाई लगाई किस लिए किया था। बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, इंसान अगर बनना है तो स्पिरिचुअल लाइफ कनेक्ट करना जरूरी है। हमें भगवत गीता का संदेश पाना जरूरी है, हमारे को जपा करना जरूरी है। नहीं तो हम इंसान ही नहीं है। आप बिलीव करेंगे, आप बोले क्या बात कर रहे हो माता जी, ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतने भले लोग भी हैं यहाँ तो, हाँ, और उसके बाद भी आप बोल रहे हो वो इंसान नहीं है, वो भक्ति नहीं करेंगे तो इंसान नहीं बनेंगे क्या? मेरा जवाब है नहीं है। देखिए आज इतनी एज हो गई है और अंदर तक दुनिया को देखा है, बहुत बुरा रूप भी देखा है। पढ़ाई लिखाई हमारे गुण, हमारा आभूषण है, मगर गुण जो आते हैं वो भक्ति से ही आते हैं। तो बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, मगर उसके बाद भी हम सुनते हैं उस प्रोफेसर ने उस बच्चे का रेप कर दिया, 5 साल की बच्ची का रेप कर दिया। तो रेपिंग की मेंटेलिटी प्रोफेसर में कैसे आ गई? तो पीएचडी है, इतना पढ़ा लिखा है, मगर फिर भी वो रेप कर जैसे गंदा हीनियस काम कर रहा है। वो कैसे हुआ? क्योंकि भक्ति के बगैर हम जानवर जैसे हैं, हम इंसान नहीं बनते हैं। तो हम सबको अपना भक्ति का टाइम, अपना जो हमारे टाइम वेस्ट करते हैं हम, यूथ खास करके कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज? फोन पे रील देखने बैठे हैं तो लगातार रील चल रही है, शॉर्ट पे शॉर्ट चल रहे हैं, और हमारे को घंटा 2 घंटा 4 घंटा पता ही नहीं चल रहा। बॉयज है तो वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं साथ में वो लोग, तो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। तो उस सारे टाइम को अगर हम बचाकर टीवी फोन इन सब जो हम वेस्टफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सब से हम टाइम बचाकर अपने आप को इंसान बनाने में लगा दें, तो हम एक बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। और अ, पहले मैं इस बात पे ना मानती नहीं थी, मगर धीरे धीरे मैंने जो आंख खोल के देखा है दुनिया को, तो मेरे को समझ में आया कि इंसान हम तभी बनते हैं जब हम भक्ति करते हैं। उससे पहले हम सिर्फ अपने अभिमान में चल रहे होते हैं कि हम इंसान हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत अच्छा, हम जो दूसरों का भला करते हैं, ये सिर्फ अपने अंदर हम फॉल्स ईगो बना के बैठे होते हैं ना। मगर जैसे ही हम दूसरों को भला करने वाले लोग के ऊपर जरा सी बात आ जाए, हम फटाक से अपने ऊपर सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी
भक्ति में जुड़ना बहुत जरूरी है। और बैलेंस कोई बनाने की चीज ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं ऐसी बंदी हूँ जो 14 से 18 घंटे काम करती हूँ। जब 3 3 4 घंटे सोती तब 18 घंटे काम भी किया था। ये तो 14 घंटे काम करने वाली बंदी हूँ मैं। तो बट उसके बाद भी अपने साधना का टाइम, अपना रीडिंग, अपने पढ़ने का टाइम मैंने कभी नहीं छोड़ा। मतलब वो हमेशा रहा। तो 6 से 7 घंटा सोइए। आप अपना जितना वेस्ट है टाइम आपका, जहां जहां आप टाइम को वेस्ट करते हैं, वो सारा वेस्ट टाइम बचा करके भक्ति का डालिए। तब भी भक्ति इतनी सुंदर हो जाएगी। देखिए, भक्ति के लिए आपको बहुत टाइम नहीं चाहिए। आपको केवल 2 ढाई घंटा जपा के लिए चाहिए, और मैक्सिमम 1 डेढ़ घंटा सेवा और आपकी रीडिंग को चाहिए। तो कुल मिलाकर आप 4 एक घंटा निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान देखें तो 4 घंटा तो आप एवं ही किसी से फोन पे गप्पा मारने में, और नहीं तो सोशल मीडिया पे, और नहीं तो इधर उधर निकाल ही देते हैं। अगर उसको आप टाइट कर लेंगे तो ही निकल जाएगा 4 घंटा। तो अगर 24 में से 4 घंटा से 1/6 ऑफ द डे को भी आप अपने हिसाब से निकाल तो परफेक्ट, परफेक्ट सब कुछ हो जाएगा। हम्म? तो बैलेंस करने वाली बात ही नहीं है, तो बहुत आसान है। दमयंती माता जी। अ, हरे कृष्ण माता जी। अ, जी माता। माता जी, मैं घाना से हूँ, ज्योति स्वरूप दास की वाइफ हूँ हरे एक्चुअली। कृष्णा। कृष्णा। माता जी, कोई पेरेंटिंग के लिए कुछ क्लास है क्या? तो ये टीनेज के बच्चों के लिए कुछ माता जी, सेशन कुछ। पेरेंटिंग क्लास पेरेंट्स के लिए होती है, बच्चों के लिए नहीं होती है। अच्छा। एक बार जब मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज मैं आपको बताती हूँ, गुरु महाराज मैं ना पेरेंटिंग पढ़ाना शुरू हुई हूँ आजकल ना। तो गुरु महाराज बोले छोड़ दो। मैंने, क्यों महाराज? हमारे इस्कॉन में 95% ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ बच्चे भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं। और पेरेंट्स गड़बड़ करेंगे तो बच्चे भक्ति नहीं करेंगे कभी भी। तो इसलिए पेरेंटिंग सिखाना जरूरी है। तो गुरु महाराज बोले, बात तुम ठीक कह रहे हो, मगर सब लोग ये सोचते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब होता है बच्चों को ठीक करना। बच्चों को हॉस्पिटल भेज दो, वो ठीक होके आएंगे। हम कभी ठीक नहीं होएंगे, हम तो परफेक्ट है। तो पेरेंटिंग कोई नहीं सुनना चाहता। पेरेंटिंग पेरेंट्स की दवाई है, बच्चों की दवाई नहीं है। राइट? अगर पेरेंट्स को सुधारना है तो वो पेरेंटिंग होती है। बच्चों को सुधारने का काम तो पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स जब खुद सुधर जाएंगे तो बच्चे आपे पे सुधर जाएंगे, अपने आप उनके अंदर चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए अगर पेरेंटिंग की बात करेंगे तो मैं आपको पकड़ूंगी, बच्चों को नहीं। थैंक यू वेरी मच माता जी। माता जी, हमारा महीने महीने का तीसरा जो संडे है उसमें चेतना फेस्टिवल रहता है, और हमारी विभा माता जी जो है वो उसको मैनेज करती है। तो मैं विभा माता जी से परमिशन लेकर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी संडे आप भी हमें, हमारे जो चेतना के गर्ल्स है उनके लिए अगर क्लास देंगी तो टाइमिंग बहुत। क्या रहता है माता जी? माता जी, 4 4 से 6 बजे हम वो लेते हैं चेतना फेस्टिवल। और अभी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा, तो उसमें हमने थोड़ा सा टाइमिंग चेंज किया है। तो 3 से 5 कर दिया है, क्योंकि 5 के बाद हमारा संकीर्तन निकलता है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। तो ये जनवरी में अगर आप होंगे तो मैं विभा माता जी हाँ से जी। परमिशन लेके विभा माता जी भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी, फरवरी में तो मैं पूरा मायापुर में हूँ, क्योंकि मेरी जीबीसी मीटिंग शुरू हो जाएंगी। और जनवरी में आप कभी भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं कोई एक 10 दिन पहले बता दीजिएगा, तो मैं टाइम उसका फिक्स करके रखूंगी। कृष्ण माता जी। विभा माता जी आप बोलिए कुछ। ओके माता जी, मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ माता जी। जी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैं कंदर्प सुंदरी माता जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि माता जी के लिए धन्यवाद के लिए कुछ बोलिए। हरे कृष्णा। जो मेरे मेंटर है। माता जी, तन्वी का कुछ क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है। हाँ, तन्वी बोलिए बेटा।
हरे कृष्णा माता जी। जैसे कि हम किसी को कभी प्रीच करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपको मतलब आप स्टार्टिंग में एक जपा से स्टार्ट कर सकते हो, तो वो बोलते हैं कि हम क्यों जपा करें। तो हम ऐसा क्या आंसर दें उन्हें कि उनको एक सेटिस्फेक्शन आंसर मिले कि हाँ, फील हो उन्हें कि हाँ हमें एक जप हमारा करना चाहिए। हम उनको ये बोल सकते हैं, कई तरीके से होते हैं, सब डिपेंड करते हैं सामने वाले को, वो जो अलग अलग लेवल, अलग अलग उसके ऊपर जाएगा। अम, मैं नॉर्मली ये बोलती हूँ कि क्या आप अपने 10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं? कि आप बहुत टाइम निकालते हैं? 10 मिनट्स आप अपने लिए निकाल सकते हैं? जब आप जप करते हैं, सो बेसिकली आप भगवान के साथ जुड़ते हैं। और जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो बोलते हैं हमें भगवान के साथ क्यों जुड़ना है? तो मैं बोलती हूँ बहुत आसान है। मान लीजिए कि आपको, सपोज करिए कि आपके आपके पास कोई सड़क का भिखारी आता है। आप बहुत अमीर हैं, मान लीजिए अंबानी है, हाँ, और आपके साथ सड़क का भिखारी आता है। बाबा 1 रुपए, बाबा दे दे, बाबा दे दे, 1 लाख दे दे, 1 लाख रुपए दे दे। आप दे दोगे क्या? सड़क के चलते भिखारी को आप 1 लाख रुपए दे दोगे? नहीं दोगे। ऑब्वियसली नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि अ, आपको कोई संबंध नहीं है उससे। वही आपके भाई को या आपके मदर को या फादर को जरूरत पड़ रही है, आपके बच्चे को जरूरत पड़ रही है, और आपको मान लीजिए आपके बच्चे ने या आपके भाई ने अभी आईआईटी क्लियर किया, अभी उसकी फीस का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आपके पास जो कुछ भी है आप सब कुछ लगा दोगे दाव पे, बिना मांगे भी दोगे, क्योंकि उसका आपका संबंध है। मगर जब हम हर बात के पीछे, आज एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, भगवान के पास पहुंच गए। आज हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम भगवान के पास पहुंच गए। भगवान नहीं सॉल्व करे तो हम भगवान को गालियां भी देते हैं, क्या है भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा संबंध नहीं है। हम भिखारी की तरह जा रहे हैं और वहां पर भगवान से मांग रहे हैं। मगर जब हमारा संबंध होता है तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम रोज एक जपा माला करते हैं तो भगवान का और हमारा संबंध, भगवान को बोलेगा अरे ये मेरा बच्चा प्यारा है, मुझे रोज याद करता है, मुझसे रोज 1 घंटा फोन पे बात करता है, 10 मिनट फोन पे बात करता है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान से बात करते हैं। जब हम भगवान से बात करते हैं तो भगवान के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है तो फिर हमारे को रिजल्ट वाले दिन भगवान के सामने भागने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान अपने आप चीजों को देखते हैं। हमारे को भगवान अपने आप टेक केयर करते हैं, हर चीज में टेक केयर करते हैं। हम्म। तो जब ऐसा बोलते हैं तो 99% लोगों को समझ में आ जाती है और वो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी आप को लोगों ने सबने मुझे आज बुलाया, और आज मेरे को आप लोगों सबसे मिलने का मौका मिला। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ तो, हाँ, माता जी भी हैं। तो मेरे को बच्चों से बहुत अट्रैक्शन रहता है। तो मेरे को बच्चे ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। तो क्योंकि हमेशा टीचर रही हूँ तो बच्चों से हमेशा अटैचमेंट रही है मेरी। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख करके। तो होप सो कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर याद करना। और रोहित, रोहित किसका? रोहित जी आपका हैंड रेस था। रोहित जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, मैं आपके साथ डीटीसी कोर्स भी कर रही हूँ, बट अच्छा अच्छा मैं अच्छा। थोड़ा सा क्लासेस नहीं कर पाती हूँ ज्वाइन आपकी, बिकॉज थोड़ा सा मेरा काम का जो रूटीन है वो उसके आप मैच फर्स्ट नहीं क्लास में होता। आए थे, उसके बाद में कमी कमी आते हैं। हाँ, बीच बीच में मेरा हो जाता है माता जी। हाँ जी। बट आपकी जो
बातें हैं, आप जिस तरह से क्लास लेती हैं, रियली वो इतना मोटिवेट करती है ना मुझे। मैं बाद में भी आपकी क्लासेस को सुनती हूँ फिर। और हरे कृष्ण महाराज जी, इट्स ऑल ग्लोरीज ऑफ गुरु महाराज। जो रियली गुरु बात। महाराज ने चाबी भरी है ना, उतना जी। उतना चलती हूँ। तो इट्स लाइक इट्स ऑल ग्लोरीज ऑफ गुरु महाराज। जी जी। एंड प्रभुपाद ने हमारे को हर चीज इतनी लड्डू की तरह परोसी हुई है, तो मैं तो उसी को ही पढ़ पढ़ के तोते की तरह बक बक कर रही हूँ। तो खुद को रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ बोलती हूँ क्योंकि प्रभुपाद ने समझाया हुआ है, गुरु महाराज ने सिखाया हुआ है। जी माता जी। बट नहीं आप बोलना आता है, सिर्फ आता भी नहीं है मुझको। रियली बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे माता जी। आपसे बात भी करनी है मुझे। इनफैक्ट जब भी आप अवेलेबल होंगी, मैं आपके उस टाइम शेड्यूल में आपको वॉइस मैसेज डालूंगी, देन फिर जी, आपसे बात कर अब मैं सकते। वॉइस मैसेज कभी भी डाल दीजिए, मैं आपको विद जी इन 24 आवर तो रिप्लाई करूंगी करूंगी। जी जी। श्योर माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे आपका कृष्ण। नाम क्या है? आपने शायद अपने किसी और का नाम पे रखा हुआ है, मैं आपको ये मेरे पहचाना। हस्बैंड का नाम है माता जी, रोहित पटेरिया। मैं उनका लैपटॉप यूज कर रही थी। अच्छा मेरा अच्छा, नाम आपका नाम क्या है? मेरा सारिका है। वैसे दीक्षित नाम सीता अच्छा, नौमी देवीदासी है। हरी हरी। और हरी मेरे बोल। हस्बैंड रोहित, इनका दीक्षित नेम है रंती देवदास। हरी हरी बोल। क्या ये भी बात है। सीए है माता जी। अच्छा। अरे वाह, कहाँ के पढ़े हुए हैं? इंदौर से माता जी। इंदौर से। जी जी। ओके, चलिए, हरे मिलेंगे। कृष्ण। इंदौर तो मैं आती रहती हूँ। जी माता जी, बट उज्जैन। मैं नोएडा शिफ्ट हो गई हूँ माता जी। क्या बात है, एजुकेशन तो मेरे इनका घर के पास आ गए हो आप। आप कहाँ है माता जी? सेक्टर 144। 140। मैं सेक्टर 100 में हूँ, लोटस बुलीवर्ड। मैं गुलशन डायनेस्टी में आ रही हूँ। ओके, वेरी नाइस माता जी। फिर तो जरूर मिलूंगे, आपके दर्शन करने जरूर आऊंगे। अभी अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में हैं। एक्चुअली जी। मैं दिल्ली से शिफ्ट हो रही थी, तो घर का इंटीरियर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी हम लोग 2 महीने के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे गुलशन डायनेस्टी। फिर वेरी वहां पे नाइस। क्लासेस भी शुरू करूंगे, तो आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा माता जी, श्योर मैं जरूर आऊंगी। आपसे बहुत कुछ सीखना है माता जी मुझे। और ये तो मेरा फॉर्चून है कि आप मेरे इतने पास आ रही है माता जी। हरी बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। चलिए, तो आज की हरे क्लास हम यही कृष्णा, फिर। दंडवत प्रणाम माता जी। जी। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा माता जी। जी। माता हरे जी, कृष्णा। आपको देखते ही हमें इतना अच्छा लगा कि बाद में लेक्चर में समझे तो आपके आचरण की वजह से सब बदल जाते हैं। तो हमें आपको देखते ही बहुत अच्छा लगा है माता जी। तो जरूर हम प्रयास करेंगे। आपने इतना अच्छा कॉन्शियसनेस पे बताया है, तो हम, और वो ही महत्वपूर्ण है। भक्ति में कॉन्शियसनेस ही महत्वपूर्ण है। तो जरूर जरूर हम सब, सभी की ओर से मैं बोलती हूँ कि सब ट्राई करेंगे कॉन्शियसनेस बदलने का। और प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन नाम रखा है, ISKCON, इज केसी ऑन। तो हर रोज हम हर पल ये याद रखेंगे, हमारा इज केसी ऑन, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। तो वो हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और बहुत ही आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके बच्चों को कैसे आपने पालन किया है, आपके आचरण से वो हमने सुना है। और आज प्रैक्टिकल सुना, मतलब आपने जो किया है वो सुना। तो हम प्रयास करेंगे माता जी, जरूर जरूर। और बहुत हमें और भी हमें मार्गदर्शन करते रहिए माता जी बीच बीच में। तो अंतरात्मा हाँ जी, माता जी आप का भी जब हम। जब बुलाएंगे जी। तब मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू माता जिस जी। हाँ। हरे अंतरात्मा कृष्णा। माता जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे डिवोटी को हमसे कनेक्ट किया और हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला। थैंक यू माता जी। आपकी बिटिया का क्या नाम है माता जी? कितनी इसका प्यारी राधा बच्ची रानी। है। हरी राधा हरी रानी। बोल। और वो हरी हरी। विभा भी है ना माता जी, विभा भी मेरी बड़ी मंदिर डॉटर में है। ड्रेसिंग कर रही है माता जी अच्छा, वो। विवाह हरी हरी मंदिर में बोल। संडे को उसका ड्रेसिंग रहता है टेम्पल में। हरी हरी तो बोल। आप प्रार्थना क्या बात कीजिए है। माता जी, सभी भक्तों के लिए प्रार्थना कीजिए आप, श्री कि श्री आपके गौरांग महाप्रभु की consciousness का थोड़ा सा जय। तो भी अंश हमारे अंदर आए माता जी। हरी बोल। माता जी, एक हरे अंदर कृष्ण। सुंदरी माता जी मेरे मेंटर है। और वो ये जो पूरा फैमिली डिवोटी है। और आप माता लोग जी कहाँ के हैं माता जी? आप लोग कहाँ के हो? अहिल्यानगर, महाराष्ट्र, अहमदनगर। अभी उसका नाम चेंज हो गया, अहमदनगर था तो पहले, अभी अहिल्यानगर बोलते हैं। वो ये हरी महाराष्ट्र बोल। में, पुणे के बाजू में। आ,
परम पुणे तो मैं पिता। साल में एक बार जरूर आती हूँ, हाँ तो क्योंकि माता मेरे जी। मेरे कुछ डिवोटीज वहां पर हैं, तो वो साल में एक बार मुझे बुलाते ही रहते हैं। तो जब हाँ, मैं पुणे आऊंगी तो आपसे भी मिलने आऊंगी। जरूर जरूर आइए माता जी, माता जी। बहुत बड़ा सौभाग्य माता जी होगा। आप पंजाबी हो? नहीं नहीं माता जी, हम बेस से अच्छा बनिया है। अच्छा अच्छा। बड़ी बनियों के यहाँ पैदा हुई है। अच्छा। और ठीक है। गुप्ता हूँ माता जी, सोनू अच्छा गुप्ता। बेटा, ओके। बहुत अच्छा लगा माता जी, आपसे मार्गदर्शन लेके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जरूर आइए माता जी अहमदनगर, आइला नगर में सब भक्तों को संग देने के लिए। जी जी जी। और माता जी कंदर्प सुंदरी माता जी है, उनका जो घर है, उन्होंने वो सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए उन्होंने ऊपर का गेस्ट हाउस बनाया है। जो हरि कोई बोल। आता है तो माता जी के घर ही रुकते हैं। ये पूरा फैमिली बहुत डिवोटेड है, बहुत सेवा करते हैं, और हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है माता जी से। जो कुछ अभी मैं हूँ वो माता जी से ही सीखी हुई हूँ। 12 साल हरि बोल। माता जी के अंडर हूँ। और माता जी बहुत हम्बल है, और पूरा नगर में बहुत किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, माता जी हमेशा रेडी रहती सेवा के लिए। वो और हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी, माता जी। 12 साल हो गए, 12 साल से ज्यादा हो गए। प्रभु जी का एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं हुआ है। और हरी हरी। हृदय हरी बहुत हरी बड़ा है, बोल। हरी हरी बोल। तो माता जी से वो मैंने देखो सीखती। इतने सुंदर सुंदर भक्तों को देख के ही हमारे को भी प्रेरणा मिलती है। तो हम नालायक तो बस बैठ ही रहे। तो ये है कि इतने अच्छे अच्छे भक्तों को देख के ही प्रेरणा लेते हैं हम लोग सब। एक क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने लिखा है, इश्माता माता जी है कोई, उन्होंने लिखा है, अगर 6-7 घंटे सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में जपा कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है माता जी, जल्दी सो जाइए। हाँ, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, तो फिर अपने आप हो जाएगा। बट कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि घर में लोग लेट लेट प्रसाद पाते हैं या लेट घर में आ रहे हैं, तो फिर माता जी बिना सबको खाना खिलाए कैसे सो सकती हैं? तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दिन में 2-2 घंटा सोने की आदत डाल लीजिए, और रात को 3-4 घंटा सोने की आदत डाल लीजिए। उससे बैलेंस बन जाता है। अगर आपके घर में लेट आ रहे हैं लोग, मतलब जैसे होता है ना, कहीं हमारे दिल्ली जैसे शहर में तो क्या होता है, लोग 11-11, 12-12 बजे तक घर आ रहे होते हैं। तो 11-12 बजे तक जो घर आ रहे होते हैं, तो उसके बाद तो क्या होता है कि जो घर की माता जी हैं उनको सोते सोते 12 बज जाते हैं। तो आप तो सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 घंटा वो सोइए, फिर दिन में 2 घंटा सोइए, तो उसे करके 6 घंटा पूरा कर दीजिए। बट अगर सो सकते हैं तो 10 बजे तक सो जाइए, 10 से 4 सोइए, और ज्यादा अच्छी नींद पूरी होगी। और अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक ये मेडिकल साइंस की भी बात है, कि अगर सपोज जो दिन में सो रहे हैं ना, तो लंच के बाद सोइए। लंच जैसे किया उसके तुरंत बाद सोइए, तो आपको वो 2 घंटे की स्लीप 4 घंटे के बराबर फल देती है। तो अगर आप 12 से 4 सोए हैं तो दिन में 2 घंटा सोइए, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद। तो उसके बाद आपको आपकी बॉडी पूरा 4 घंटे का रेस्ट लेगी। तो वो डबल डबल काउंट होता है वो वाला। 1 घंटा भी सोएंगे तो 2 घंटे जितनी नींद पूरी होती है। तो नहीं तो रात को 10 बजे सोइए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, अपने आप नींद खुल जाएगी। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, 7:08 हो चुके हैं। थैंक यू माता जी। आपको बहुत टाइम ले लिया आज मैंने। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपका संग मिला है। और जो चीज खुद अपने जीवन में पालन करती है, उनसे अगर हम सीखेंगे तो इफेक्ट होता है, क्योंकि माता जी खुद सब फॉलो कर रही है। तो हम भी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरा करेंगे ही करेंगे। स्पेशली वो मोबाइल के बारे में, और अच्छे से जपा करने का। मैं तो खुद, मेरे लिए कि मेरा बहुत टाइम जाता है वेस्ट, क्योंकि अभी हॉस्पिटल के कुछ कॉल तो मुझे लेने पड़ते हैं। मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ माता जी। मैं तो देखो, जो हॉस्पिटल का काम है वो एज अ, वो इमरजेंसी। हमारी ड्यूटी का पार्ट है। हम्म मगर अगर उतना टाइम आप सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं, हम्म हम्म, वो गड़बड़ है। हाँ आप हाँ बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ। तो अगर आपका जो काम है, उस काम से रिलेटेड काम आप देख रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो गलत नहीं है, गलत है जहां हम व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे जो हम फालतू की चीजें कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है हमारे को। ठीक है। यस। रानी पार्वती माता जी, आपको कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा माता जी वो हाँ ना सुबह हमारी क्लास मिस हो गई। मैं गलती से टाइम देखा, मेरे को लगा 6:30 से 7 है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि अगर अंतरात्मा माता जी ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो मिल जाए हमारे को। हाँ माता जी, हम हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना उसके ऊपर डालने वाले, तो नेक्स्ट सैटरडे ये आएगा यूट्यूब पे, तो मैं भेजूंगी आपको लिंक। हमारा ठीक वो है। शेड्यूल फिक्स है कि हम यूट्यूब पे कब वीडियो डालते हैं, हफ्ते में 2 बार रहता है हमारा, एक संडे को रहता है और नेक्स्ट ये आज के संडे का रिकॉर्डिंग हम नेक्स्ट संडे सैटरडे भेजते हैं, क्योंकि संडे को नए स्पीकर के लिए इंस्पिरेशन मिले बाकी गर्ल्स को, तो ये तो मैं भेजूंगी तब। ठीक। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और हम माता जी को धन्यवाद देंगे, अगर किसी को प्रश्न नहीं है अभी तो हम माता जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे, और एक बार हरे एसोसिएशन हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे। हरे हरे। सब लोग माता जी, बार बार आशीर्वाद दें आपका कि मैं संग भक्ति चाहिए। कर पाऊं। हरे कृष्णा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब पुनः आएंगे, और वहां से 2 घंटे का ही रास्ता है, नगर कब आएंगे, तो हम उस बात का इंतजार करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु। जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी मीटिंग एंड करें।